ये हम कहाँ आ गए? क्या आप जटायु के बड़े भाई संपाति हैं? हाँ, मैं संपाति ही हूँ। क्या आप लोग मेरे भाई को जानते हैं? कैसा है मेरा भाई जटायु? वो ठीक तो है ना? वीर जटायु का स्वर्गवास हो चुका है। क्या इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है कि बड़े भाई के जीते जी छोटे भाई की मृत्यु हो जाए? वीर जटायु बहुत ही पराक्रमी और साहसी थे। उस कपटी दुष्ट रावण से माँ सीता को बचाने के प्रयास में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या तुमने रावण कहा? यही कहा ना तुमने? अगर मुझे पता होता कि रावण ने मेरे भाई को मारा तो मैं कभी भी उस दुष्ट को यहाँ से उड़कर नहीं जाने देता। क्या यहीं से उड़कर गया था वो? हाँ, तुम सबको समुद्र पार वो द्वीप दिख रहा है, वही है लंका। माँ सीता को बंदी बनाकर उस दुष्ट रावण ने उसी लंका में रखा है। अगर हम सबको समुद्र पार करना है तो उसके लिए हजारों नाव चाहिए होंगी। ये कार्य मैं कर सकता था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। युवा अवस्था में मैंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। पर अब केवल एक ही है जो इस कठिन कार्य को कर सकता है, और वो हो तुम हनुमान। बाल्य अवस्था में तुमने सूर्य को सुनहरा फल समझा था, फिर उड़कर उसके पास गए और उसे निगलने का प्रयास किया था। तुम्हारी शक्तियाँ अपार हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करें। संसार तुम्हारी शक्तियों से भयभीत हो गया था, परंतु एक श्राप के कारण तुम अपनी शक्तियों को भूल गए थे। अब उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। तो सुनो अतुलित बलवान, अपने अंदर की शक्तियों का स्मरण करो। एक तुम ही हो जो समुद्र पार लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगा सकते हो। ओम ओम। वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्षणोः श्रोत्रं कर्णयोः अपलितः केशा अशोणादन्ता बहुबाहोर्बलम्। मैं उड़ सकता हूँ। विश्वास नहीं होता। उन्होंने कर दिखाया। बहुत जल्द मिलेंगे साथियों। हनुमान शीघ्र ही लंका की ओर निकलते हैं। रास्ते में समुद्री राक्षसी सिंहिका उन्हें ललकारती है। ये क्या है? ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ से बाहर निकलना होगा।
भयंकर युद्ध में सिंहिका का वध करने के पश्चात हनुमान बिना विलंब किए लंका की ओर बढ़ते हैं। किंतु इतनी बड़ी लंका में माता सीता को ढूंढूं कैसे? तुम जाग रही हो। सुबह दोपहर शाम हर समय केवल तुम्हें ही देखना चाहते हैं, लेकिन तुम हो जो हमें देखती भी नहीं। अब हमें लगता है ये तभी संभव होगा जब हम राम का सिर काट कर लाएंगे। आप बार बार इसके पास क्यों आते हैं? इसे अकेला छोड़ दीजिए लंकेश। चलिए चलकर नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। याद रहे, 1 वर्ष समाप्त होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। ऐसा क्या है तुम में जो लंकेश तुम पर इतने मोहित है? मुझे कुछ विशेष नहीं लगता। मैंने लंकापति से अधिक सुंदर किसी को नहीं देखा, पर तेरे पति को देखना चाहूंगी, जिस पर तुझे इतना गर्व है। चली जाओ यहाँ से, इसे परेशान ना करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत लंकेश से करूंगी। स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। स्वामी। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान, चरण वंदनम करोमि पामर, अवसर प्राप्त महान। जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। मम प्रभु। जाके स्वामी से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं उनकी राह देखूंगी। जो आज्ञा माता। परंतु जाने से पहले मैं रावण और उसके लोगों को सबक सिखा कर जाऊंगा।
और ऐसे मेरी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। कोई तो आग को बुझाओ। ये योद्धा लग रहा है मेरे लायक। अगर मैं इस योद्धा का बंदी बन जाऊं तो ये मुझे सीधा रावण के पास ले जाएगा और तब रावण मेरे सामने होगा। बचाओ बचाओ, आग से मेरी रक्षा करो। वानर कौन हो तुम? अपना परिचय दो। बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ए लंकेश रावण, मेरा नाम हनुमान है। मैं वानर राज सुग्रीव और उनके मित्र अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम का दूत बनकर यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपने माता सीता का अपहरण करके एक कायरतापूर्ण, घृणित और धर्म विरुद्ध कार्य किया है, जिसके कारण आपका और आपकी समस्त राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। इसलिए क्षमा मांगकर माता सीता को सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को लौटा दो। मार दो इसे। भैया, राजनीति के अनुसार हम किसी दूत को मार नहीं सकते और ना ही उसका कोई अंग भंग कर सकते हैं। इस बातूनी और उपद्रवी वानर को मारने में क्या बुराई है? महाराज, अगर इसे मार दिया तो हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो और छोड़ दो इसे। अरे क्या किया? मेरी पूंछ जला दी, मेरी पूंछ। अरे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे कोई तो बुझाओ, कोई मदद करो, पानी लाओ, बुझाओ।